हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि एम कॉम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है जो कॉमर्स से बिलोंग करता है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि ये हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट शर्त ये है कि आप इसे मूवी की तरह ना देख के अगर आप कॉपी पेन लेके इसे नोट करोगे तो ओब्वियसली इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि ऑलरेडी जो है मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक, जैसा कि। और ये मैं जो प्रॉपर ये वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 2-3 साल से बना रहा हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, देखिए वहाँ पे वीडियोस ऑलरेडी पड़ी होंगी। MCO 1 की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थोड़ा टाइम बिजी था तो इस वजह से आगे वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो अब आपको वो सारी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑफ बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, और ये सिर्फ ओनली MCOM स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इग्नू से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो देखो, कोई भी बिजनेस होता है उसकी दो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होती है इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बिज़नेस है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के पर्पज़ से ओपन करता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस ओपन होता है तो उसका पहला काम ही यही होता है कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना, और ये होता ही है और ये मेन पर्पस यही होता है। लेकिन आप प्रॉफिट कमाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई सोशल इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हो। आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख लिया है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस और ग्रो कर सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या शामिल हो जाता है, एक तो देखा जाता है कि आप इन्वायरमेंट को किस तरीके से हार्म ना पहुंचाओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है आपने। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हैं। हम जो पब्लिक हेल्थ के बारे में यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एक बार आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहला आपसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में कि सोशल अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, सोशल अकाउंटिंग भी एक तरीके का होता है और सोशल ऑडिट भी होता है। आप ये वर्ड भी इसमें मिलेगा आपको देखने को जब आप SOL की बुक में देखेंगे, वो SOL सॉरी इग्नू की बुक में आप देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगे। तो कह रहा है कि सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ मीनिंग लिखी है छोटी सी, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। कह दो कि आपके लिए मैं कि भाई हीरे जैसा कुछ ना कुछ लेके आया हूँ और आपने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें लिखा है कि सोशल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एसेस एंड रिपोर्ट दो सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम द कंपनी एक्टिविटी दैट हैव मेड द सोशल। वो सारी एक्टिविटी जो सोशल से रिलेटेड अफेक्ट करती है कंपनी की, वो सारे के सारे आपके सोशल अकाउंटिंग के अंदर शामिल होंगे। यानी कंपनी जो भी सोशल एक्टिविटी कर रही है, कितना किया, कितना कम रह गया, क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब ही होता है ना सारी चीज़ों को देखना। तो कहीं ना कहीं आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो अकाउंटिंग की मीनिंग आपको समझाई थी। तो अकाउंटिंग वो नॉर्मल अकाउंटिंग थी, ये सोशल से रिलेटेड है। तो ये सोशल से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि किसी कंपनी ने कितनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से प्रूव किया है, या कितना उसने जो एक टारगेट सेट किया था कि हम ये करेंगे तो क्या वो कंप्लीट हुआ। तो इसमें ये लिखा है इट कुड बी एनीथिंग सच इज अ इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन ऑन एनवायरनमेंट लाइक अ पॉल्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सारे के सारे आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट है और ये चेक करा जाता है इसके अंदर कि भाई कोई कंपनी इसके रिगार्डिंग किस तरीके से कदम उठा रही है। देखो, पब्लिक सेफ्टी को तो ध्यान में रखना है, हेल्थ भी ध्यान में रखा जाता है और हाइजीन भी देखा है। अब वो लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं इसमें।
देखो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी कुछ परसेंट जो है जीएसटी वगैरह तो पे करती है, उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में, तो वो कहाँ जाते हैं, एजुकेशन में ही गवर्नमेंट वगैरह लगाती है, या अपने एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉयज़ के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनके एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सके तो उसके रिगार्डिंग भी वो पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। Meanwhile, the organization are also using the concept of social responsibility accounting, that mean the identification, recording, reporting and measuring of the information. अगर आपको अकाउंटिंग की मीनिंग अगर याद हो तो आपको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, तो वही सारी चीज़ें ही है। तो ये इसका मतलब है कि सोशल अकाउंटिंग का एक सिंपल सा मतलब है कि सोशल अकाउंटिंग का मतलब है कि वो सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, मेजरिंग करना, जो कि सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में, या कोई भी कंपनी कोई भी सोशल एक्टिविटी कर रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑलरेडी ये जो मैंने जितनी बातें लिखी हैं आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। और देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि आप जितना आपको समझ में आएगा आप अपने तरफ से उतना ही वहाँ लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं आप जितना रट्टा मार लो, आप लिखोगे वही जो आपको आते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत ही कहानी आपको सुनाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, नेक्स्ट ये है कि अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। एक होता है अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो ये कह रहा है देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या क्या चीज़ें, देखो क्या क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है। पहले ये देखना कि वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट, मेजरिंग वर्थ ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर, सोशल गोल ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोचेस, ये सारे के सारे एक रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कोई भी हम अप्रोचेस करते हैं। तो प्लीज़ आप इसने कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट, और मेजरिंग द वर्थ ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर एंड सोशल गोल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है एक सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है आपका अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आप कितना आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कि सारा का सारा अगर आप मेरे पे डिपेंडेबल हो जाओगे तो फिर आप क्या करोगे। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जो कि आप गूगल से सर्च मार सकते हो या कहीं और से, बट इसका कॉपी में आप ज़रूर नोट लीजिए कि कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस में एक तरीके से इंडिया के बिजनेस में, कि इंडिया में जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से है, तो आपने इसमें लिखना है, ठीक है। तो आईटीसी के बारे में आप जानते ही होंगे, यूनिलीवर के बारे में आप जानते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किस तरीके से अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, या और भी कोई एमएनसीज कंपनीज़ हैं वो भी है, या डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। आपको ये जवाब अपनी कॉपी में नोट करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम आते हैं अगले मुद्दे पे। कह रहा है गिव 5 आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई बिजनेस एंटरप्राइजेज अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्यूमरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट मेड इन इंडिया। देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि दो अगर मार्केट की बात करें कि एक आपका होता है प्राइवेट के थ्रू और एक होता है आपका पब्लिक। तो प्राइवेट का मेन जो काम होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, ठीक है, या सोशल वेलफेयर नहीं होता, वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक होता है, ठीक है ना, तो उसका जो इसमें पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। और ये हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, आप इसको अगर आप याद है तो आपको मैं बता दूँ, ठीक है ना, कि प्राइवेटाइजेशन में था ना कि जिसमें सारा का सारा मेन पर्पस प्रॉफिट के पर्पस से होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में आपने
इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तभी आप इसको कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि गिव अ 5 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई बिजनेस एंटरप्राइजेस अज्यूमिंग सोशल रिस्क। आप ये अज्यूम कर लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्यूमरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का जो ये लोगो आपने देखा होगा, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अगर आप इस पर एफर्ट, अगर किस तरीके से आप एफर्ट करोगे कि आपका ये मेड इन इंडिया हो, ठीक है ना, तो आपका यानी जो भी बिज़नेस है, जो भी प्राइवेट बिजनेस है वगैरह, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उसका इन्यूमरेट हो जाता है। तो किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक तरीके से एफर्ट करे मेड इन इंडिया में। तो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेज हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, कोई भी आप देख लो, उसका पहला तो ये होता है, ये पॉइंट्स मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे 1 बाय 1, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला कहता है इवन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पे अटेंशन टू द प्राइवेट गुड्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू पब्लिक गुड्स, दिस कैन मेक अ डिसीव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, यानी आप अपने मैनेजमेंट, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है उसको आप कह सकते हो कि आपका पूरा का पूरा अटेंशन जो है प्राइवेट गुड्स को जो है कन्वर्ट करना किस में, पब्लिक गुड्स में, एंड दिस कैन मेक अ डिसीव इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसका जो है सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम जो है एक मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो हम उसमें काम कर सकते हैं। दूसरा है मतलब एक सरकार के तरह से प्रॉपर तरीके करना। दूसरा पॉइंट आपका ये है एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो देयर इज अ ग्रोथ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक टूवर्ड। अगर आप अपने कोई भी देखो, सरकार कोई भी काम करती है ना तो पब्लिक के इंटरेस्ट पे काम करती है, यानी पब्लिक के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, यानी वो कमाती तो है लेकिन साथ साथ पब्लिक के वेलफेयर को भी ध्यान में रखती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, ठीक है आप ग्रो करिए, कोई अच्छी बुरी बात नहीं है कि भाई ग्रो नहीं करना, आप ग्रो करिए, आप जितना चाहे प्रॉफिट कमाइए, लेकिन there is a growth in the interest of public toward and the action and policy of the organization। आप जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आप जो भी स्टेप ले रहे हैं वो एक तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करिए और अपना प्रॉफिट कमाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है इस बात में। आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन आपने देखा है, दिल्ली मेट्रो वो इस तरीके से साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ें करती है, मतलब पब्लिक के एक तरीके से इंटरेस्ट में लेके, लेकिन साथ साथ वो पैसे भी कमा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो रहा है कि पब्लिक के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराना। ठीक है ना, अब देखा होगा इतना तो, अगर आप यही चीज़ नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे आप जाके देखोगे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है द सोशल इशू इफ़ प्रमोटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो हेल्प इन इनहेंसिंग द मोरल वैल्यू। तो आप ये पॉइंट भी आप जानते हैं कि सोशल इशू इज़ प्रमोटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प इनहेंस मोरल वैल्यू। यहाँ पे पूरी की पूरी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोरल वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, इसमें मेरे को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दी ऑर्गेनाइजेशन शुड पे अटेंशन टूवर्ड सोशल इशू, ठीक है ना, और बेनिफिट ऑफ सोशल वेलफेयर, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कि इसमें पे अटेंशन किस तरफ देना है, ओबियसली सोशल वेलफेयर की तरफ देना है। इससे हम ये कह सकते हैं अपना मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट एंड मेड इन इंडिया। ठीक है ना, क्योंकि फिर अगर नहीं ऐसा रखेंगे तो हमारा क्या तो दो भागों में बटा हुआ, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। पब्लिक अपना काम कर रही है सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग और प्राइवेट अपना दबा के पैसे छाप रहा है, लेकिन वो कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में नहीं रख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपको एक बनना है, मेड इन इंडिया बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ सोसाइटी देयर कैन बी रिड्यूसल ऑफ सोशल नीड विच वुड बी मेकिंग sophisticated society that indirectly would favorable market for sale their product and service। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट है सोशल नीड के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो ये पांचों पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये इसमें इस चैप्टर में सिर्फ इतनी कहानी थी जो कि आपको पढ़नी थी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का अगर अगली क्लास में मैं इससे और ज़्यादा मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
क्योंकि ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप भी थोड़ा पढ़िए, और मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप मेरी बातों को ध्यान में रखिए और वही अपने पेपर में लिखना है और आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप जितना भी पढ़ लीजिए, जितनी भी कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, पेपर में आप वही लिखेंगे जो आपको आता है, और आएगा वही जो आपने कहीं सुना होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ आप ध्यान से सुनिए और आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। थैंक यू।